नमस्कार दोस्तों, मैं आवेद खान स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर इन्हें प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। आप इन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। इनकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूँ, हुए हो आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है और ये हमारे जो रेड कलर यानी कि जो लाल कलर में ये जो शब्द हैं इनसे आप पहचान सकते हो कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी इंग्लिश में पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और कंडीशन विच इज़ हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया जाता है यानी कि इस्तेमाल किया जाता है एक ऐसे एक्शन कंडीशन को बताने के लिए जो अभी हो रही है, यानी कि काम अभी चल रहा है। किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें सबसे पहला नियम है आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। नंबर सेकंड है ही सी इट दिस दैट एंड अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज़ का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग होगा। नंबर थर्ड रूल है वी यू दे दीज दोज एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग होगा। नंबर फोर्थ रूल है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि हमेशा ध्यान रखना है हमारा कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, अर्थात वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि जिसे आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग होता है स्वीकारात्मक और अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर प्लस एम वी वन का मतलब है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ध्यान रखना है इज हम तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एम तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा और आर तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी कि बहुवचन होगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम टेलीविज़न देख रहे हैं। तो कौन टेलीविज़न देख रहे हैं? हम। अब हम हमारा है सब्जेक्ट और इसके लिए वी लिखते हैं। वी होता है हमारा प्लूरल यानी कि बहुवचन। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, अब ये बहुवचन है तो आर ले लिया हमने यहाँ पर और देखने की होती है वॉच जो कि वर्ब है तो हमने इसमें आईएनजी लगा दिया, वॉचिंग हो गया और क्या देख रहे हैं वो टेलीविज़न। वी आर वॉचिंग टेलीविज़न। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर देखने के लिए वॉच क्यों लगाया है, तो बता दें आपको कि जब कोई भी चीज़ हम स्क्रीन पर देखते हैं तो उसके लिए वॉच लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। नंबर सेकंड एग्जांपल है वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन एक पुस्तक पढ़ रहा है? वह के लिए ही लिखते हैं, ये होता है हमारा सिंगुलर तो ही लिख दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज़ क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और पढ़ने की होती है रीड तो हमने उसमें आईएनजी लगा दिया, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहा है वो? एक पुस्तक, तो ए बुक, ही इज़ रीडिंग ए बुक। नंबर थर्ड है वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो कौन फुटबॉल खेल रहे हैं? वे होता है हमारा प्लूरल और ये सब्जेक्ट है तो वे के लिए दे लिखते हैं, तो दे, उसके बाद सब्जेक्ट है प्लूरल तो आर आ गया और खेलने की होती है प्ले तो वर्ब में एन जी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। एक बात बता दें आपको यहीं पर अभी हम कि जब भी आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो उस गेम से पहले किसी भी गेम के नाम से पहले हमें कोई भी आर्टिकल जो ए एन द उनमें से कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी गेम के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। कभी आप दे आर प्लेइंग द फुटबॉल कर दें तो ये गलत होगा। नंबर फोर्थ है रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो क्या चल रही है धीरे धीरे? रेलगाड़ी यानी कि द ट्रेन। द ट्रेन हमारा सिंगुलर है तो इज़ आ गया और चलने की होती है मूव तो हमने इसमें आईएनजी लगा दिया, मूविंग हो गया। बता दें आपको यदि किसी शब्द के अंत में ई दे रखा है और आप उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो ई को रिमूव कर देते हैं यानी कि ई को हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। द ट्रेन इज़ मूविंग और धीरे धीरे की स्पेलिंग होती है स्लोली तो द ट्रेन इज़ मूविंग स्लोली। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है नकारात्मक और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन
हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। इसमें एक पहला नियम दे रखा है और एक ही नियम है, इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है, यानी कि इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। और अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर ETC। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो इज आएगा, और सब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा, और सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आर आएगा। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वे आराम नहीं कर रहे हैं, तो कौन आराम नहीं कर रहे हैं? वे। तो दे लिख लिया हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट दे हमारा सब्जेक्ट है, दे है प्लूरल तो आर ले लिया। उसके बाद दे रखा है हमारा स्ट्रक्चर में नॉट, तो नॉट लिख दिया। आराम करने की होती है टेक रेस्ट, तो हमने टेकिंग कर दिया, क्योंकि बताया हमने आपको भी पीछे कि जब किसी भी शब्द के बाद में यानी कि वर्ब के बाद में ई दे रखा हो, उसमें अगर ING लगाएंगे तो ई को हटा देते हैं। तो दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट, यानी कि वे आराम नहीं कर रहे हैं। नंबर सेकंड है, बच्चा बिस्तर पर नहीं लेटा हुआ है। तो कौन नहीं लेटा हुआ है बिस्तर पर? बच्चा। तो बच्चा द बेबी सिंगुलर है, तो उसके बाद सिंगुलर के साथ में लेते हैं इज़, तो इज़ आ गया है। उसके बाद नॉट आएगा, नॉट, और लेटने की होती है लाई, यानी कि LIE। यदि किसी शब्द यानी किसी वर्ब के बाद में IE दे रखा है और आप उसमें अगर ING ऐड करते हैं तो IE को हटा करके Y लगा देते हैं और ING ऐड कर देते हैं। तो द बेबी इज़ नॉट लाइंग ऑन द बेड। फिर दोबारा बता दें आपको, यदि किसी वर्ब के बाद में IE दे रखा है और आप उसमें ING ऐड करते हैं तो आप उसमें से IE को हटा करके IE के स्थान पर Y ले लेते हैं और ING ऐड कर देते हैं। द बेबी इज़ नॉट लाइंग ऑन द बेड। नंबर थर्ड है, मम्मी चाय नहीं बना रही हैं। तो कौन चाय नहीं बना रही है? मम्मी। मम्मी मतलब मदर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इज़ आ गया। उसके बाद नॉट, और चाय बनाने की मेक टी या प्रिपेयर टी होती है। तो देखिए मेक में ई होता है तो हमने ING लगाया है तो ई को हटा देंगे। ऐसी प्रिपेयर में भी लास्ट में ई होता है तो हमने भी वहाँ पर ING लगा रखा है तो ई को हटा दिया है। तो आप कह सकते हैं मदर इज़ नॉट मेकिंग टी या फिर मदर इज़ नॉट प्रिपेयरिंग टी। कोई सा भी आप बोल सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही होंगे। नंबर 4 दे रखा है, बढ़ई मेज़ नहीं बना रहा है। तो कौन मेज़ नहीं बना रहा है? बढ़ई, यानी कि बढ़ई मतलब जो आपके टेबल कुर्सी ये सब चीज़ बनाते हैं उसे कारपेंटर बोलते हैं। कारपेंटर यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इज लेंगे, इज आ गया। उसके बाद नॉट आएगा और बनाने की होती है मेक, तो मेकिंग हो गया। और क्या बना रहा है वो? मेज़ यानी कि टेबल। तो कारपेंटर इज़ नॉट मेकिंग टेबल। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें पहला नियम है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो इज़ MR को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। देखिए हमने बताया आपको कि ये रूल सेम रहने वाले हैं, बस क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ इज़ MR है आगे जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर हैज़ हैव हो जाएंगे। पिछली वीडियो में जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की थी वहाँ डू डज थे, बस यही चेंज होंगे, यही बदलाव होंगे और कुछ नहीं वाला, बाकी रूल्स यही रहने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो इज़ MR को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। नंबर सेकंड रूल दे रखा है हमारा, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका आदि, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं, इनको अगर आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द यानी कि जिन्हें क्वेश्चन वर्ड कहते हैं की अंग्रेजी, फिर इज़ MR आदि लिखते हैं। यानी कि जो सबसे पहले अगर ये हमारे WH टाइप क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी। नंबर थर्ड और फोर्थ रूल देखे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, बिल्कुल सेम रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। नंबर फोर्थ है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, जो ब्रैकेट में बना हुआ है वो लगाया जाता है। जैसे पता है आपको कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, ब्रैकेट में हिंट के लिए लिख रखा है हमने क्या शब्द से शुरू या लास्ट में क्या आता है, तो यस और नो टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। और यस और नो टाइप क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इज़ MR आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। बता दें आपको ये हमारा नॉट ब्रैकेट में क्यों है, जब हमारे हिंदी वाक्य में नहीं शब्द आता है तभी हम नॉट लिखेंगे, अदरवाइज़ नॉट नहीं लिखेंगे अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त।
नंबर सेकंड टाइप होता है हमारा WH टाइप क्वेश्चंस। हिंट में लिखा हुआ है हमने ब्रैकेट में बीच में प्रश्न सूचक शब्द, यानी कि जो हमारे जिन्हें क्वेश्चन वर्ड्स बोल सकते हैं, जो कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, बीच में आते हैं। तो ये WH टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। और WH टाइप क्वेश्चंस सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फिर MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में है क्या, यदि लास्ट में आए क्या या बिल्कुल शुरू में आए तो यस और नो टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का होता है। सबसे पहले इज एम आर में से एक लगाएंगे, तो कौन झूठ बोल रहा है, मैं। तो मैं हमारा आई होता है, आई के साथ एम लिखते हैं तो एम आ गया सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आई तो आई आ गया। और इसमें नहीं शब्द हिंदी वाक्य में है नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे, MI। अब झूठ बोलने की होती है टेल ए लाई, तो हम इसमें टेलिंग कर देगा क्योंकि वर्ब में ING लगाएंगे, तो MI टेलिंग ए लाई। और बाद में लगा रखा है हमने क्वेश्चन मार्क। बताया हमने आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में हम क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाते हैं, चाहे हिंदी का वाक्य हो या वो इंग्लिश का वाक्य हो। नंबर सेकंड दे रखा है, क्या पापा जी आज दफ्तर नहीं जा रहे हैं। तो कौन दफ्तर नहीं जा रहे हैं, पापा जी। पापा जी यानी कि फादर सब्जेक्ट हुआ, और क्या वाला हमारा सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चंस कैटेगरी का है। सबसे पहले इज एम आर आएगा, तो फादर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इज आ गया है। और देखो हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द दे रखा है तो इज़ फादर, नॉट लिख दिया। और जाने के लिए गो, तो वर्ब में लगाएंगे ING गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस, टू ऑफिस। और आज के लिए टुडे, तो इज़ फादर नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे। जैसे हमने बताया आपको, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो दूसरे स्थान से पहले टू लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर टू ऑफिस लगा रखा है। नंबर थर्ड एग्जांपल है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो देखिए ये भी हमारा क्या वाला सेंटेंस है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले इज एम आर आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, और कौन उड़ रहे हैं आकाश में, पक्षी, यानी कि हमारा ये सब्जेक्ट है प्लूरल, तो आर सबसे पहले आ गया। और पक्षी की द बर्ड्स, उड़ने की होती है फ्लाई, तो वर्ब में हमने लगा दिया ING फ्लाइंग। और कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, तो इन द स्काई, तो आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। नंबर फोर्थ एग्जांपल है, वे तुम्हें क्यों पीट रहे हैं। तो देखिए क्यों आ रहा है, तो ये हमारा WH टाइप क्वेश्चंस हुआ, यानी कि क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो ये WH टाइप क्वेश्चन कैटेगरी का हुआ। सबसे पहले हमारा इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद जो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन का रूल है बिल्कुल सेम वही होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, तो कौन पीट रहे हैं तुमको, वे हमारा होता है दे होता है प्लूरल, तो वाई आ गया। तो सब्जेक्ट है प्लूरल, तो आर आ गया। सब्जेक्ट दे है तो यहाँ पर दे आ गया। और पीटने की होती है बीट, तो वर्ब में देखो हमने ING लगा दिया, किसको पीट रहे हैं, तुम्हें, तो यू लिख दिया हमने यहाँ पर, वाई आर दे बीटिंग यू। नंबर फिफ्थ एग्जांपल है, वह चुपचाप क्यों बैठा हुआ है। तो देखिए क्यों दे रखा है, ये भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, क्यों यानी कि वाई, और वह यानी कि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, तो वाई के बाद इज़ हमारा आएगा, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ ले लिया, और सब्जेक्ट है वह तो ही लिख दिया। और बैठने की होती है सिट, तो हमने सिटिंग कर दिया, वर्ब में हमने ING लगा दिया है। तो देखना है कि जब सिट में हम ING लगाते हैं तो उसका जो लास्ट का वर्ड है टी वो डबल हो जाता है, SITTING सिटिंग हो गया। और चुपचाप की होती है साइलेंट, तो वाई इज़ ही इज़ सिटिंग साइलेंट। देखिए नंबर 6 एग्जाम्पल है, कुत्ते रात में क्यों भौंक रहे हैं। तो देखिए क्यों वाला सेंटेंस है, यानी कि ये WH टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, और कौन भौंक रहे हैं, कुत्ते, यानी कि सब्जेक्ट हमारा ये कुत्ते है यानी कि प्लूरल है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद इज हमारा आएगा। सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो आर ले दिया। कुत्ते की होती है द डॉग्स, और भौंकने की होती है बार्क, तो देखो वर्ब में ING लगा दिया है बार्किंग। और रात में की होती है एट नाइट, तो वाई आर द डॉग्स बार्किंग एट नाइट। देखिए नंबर 7 और नंबर 8, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो एज ए सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि उन सेंटेंसेस को हम एज ए असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो बाहर किसका बच्चा रो रहा है, देखो किसका बच्चा है, तो हुज चाइल्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है हुज चाइल्ड। अब चाइल्ड है यानी कि चाइल्ड सिंगुलर है, तो इज़ आ गया, राइट। और रोने की होती है वीप या क्राई, तो देखो वीपिंग कर सकते हैं या क्राइंग, जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। और बाहर की होगी आउटसाइड, तो हुज चाइल्ड इज़ वीपिंग या क्राइंग आउटसाइड।
ध्यान रखना है। फिर दोबारा बता दें आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं कि कभी कभी वो एज ए सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी कि हम उस टेंस को, वो होता तो इंट्रोगेटिव में है लेकिन उसे ऐसे असर्टिव टेंस में बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस में बनाते हैं। जैसे कि नंबर 8 दे रखा है, यहाँ क्या हो रहा है। देखो क्या है, हमने बताया था लास्ट वीडियो में क्या है, तो क्या को हम सिंगुलर मानते हैं, तो वॉट इज लगा दिया हमने यहाँ पर, और होने की होती है हैपन, तो आईएनजी लगा दिया हैपनिंग, और यहाँ की होती है हियर, तो वॉट इज़ हैपनिंग हियर। ध्यान रखना है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है, तो उसको हम एज ए असर्टिव सेंटेंसेस के रूप में बनाते हैं। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बताया था हमने आपको, हमारी हर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर मिलेगा, तो यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अपनी लास्ट वीडियो में रिपीट करते आ रहे हैं। जो नंबर 1 दे रखा है कौन, यानी कि एक बार कौन होगा तो वो सिंगुलर होगा एक वचन, और 2 बार कौन कौन होगा तो वो होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। और इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद इज़ आर प्लस MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर सबसे पहले हु प्लस इज़ आर प्लस नॉट प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ध्यान रखना है कि कौन वाला सेंटेंस या कौन कौन वाला सेंटेंस होता है उसे भी हम एज ए असर्टिव सेंटेंसेस के रूप में ही बनाते हैं, यानी कि हु को एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम करना होता है, हु को हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है इस बात के बारे में, हु को हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि हु वाले सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस के फॉर्म में बनाते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इस कमरे में कौन सो रहा है। तो देखिए एक बार कौन दे रखा है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो सबसे पहले हु आ गया है, उसके बाद जब एक बार कौन है तो सिंगुलर है तो इज़ आ गया, और सोने की होती है स्लीप, तो वर्ब में एंज लगा दिया, स्लीपिंग हो गया, और इस कमरे में की होती है इन दिस रूम, तो हु इज स्लीपिंग इन दिस रूम। नंबर 2 एग्जाम्पल है, तुम्हारी हंसी कौन कौन उड़ा रहे हैं। तो देखिए ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, और कौन कौन 2 बार आ रहा है तो यानी कि प्लूरल है, तो हु आ गया सबसे पहले, जब प्लूरल है तो आर लेंगे, और हंसी उड़ाने की होती है लाफ, ठीक है, लाफ एट यू, तो लाफ में हमें लगा दिया ING, तुम्हारे की यानी कि एट यू, यानी कि मतलब तुम पर कौन हंस रहा है, यानी कि तुम पर कौन कौन हंस रहे हैं, तो हु आर लाफिंग एट यू। नंबर 3 है, दिल्ली कौन कौन नहीं जा रहे हैं। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस है हमारा, तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हु आएगा, उसके बाद इज़ आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो जब कौन कौन है तो हमारा हुआ प्लूरल, तो हु लिखिए सबसे पहले हु आ गया, जब प्लूरल है तो आर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, जाने की होती है गो, तो वर्ब में लगा दिया ING, गोइंग हो गया, और जाने की कहाँ जा रहे हैं वो दिल्ली, तो दिल्ली यानी कि टू दिल्ली, हु आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। नंबर 4 है हमारा, दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है। दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है, तो देखो एक बार कौन है और अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो सबसे पहले हु आएगा, जब एक बार कौन है तो सिंगुलर हुआ, हु इज़, और खड़े होने की होती है स्टैंड, तो वर्ब में लगा दिया ING, और दरवाजे पर की होती है एट द डोर, तो हु इज स्टैंडिंग एट द डोर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो हमारी पिछली लास्ट वीडियो हैं उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई रखें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।